शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत ज्ञान सागर करुणा सिंधु परम पिता परमात्मा सदा शिव की सुख स्वरूप संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। उस परम सत्ता की कृपा तो दिन रात बरस रही है और उसे महसूस करने के लिए अंतर मन की गुफा में उतरना पड़ता है। जैसे सागर की गहराई में असंख्य मोती माणिक्य है और उसे पाने के लिए डीप डाइव करना होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अपने पे आपे रहम करो, अपने पर अपनी कृपा करो, क्योंकि उसकी कृपा तो दिन रात बरस रही है। अब क्या कृपा करनी है, रहम कैसे करना है, क्या रहम करना है? तो बाबा बताते हैं, इस अमूल्य जीवन को सुधारने की कृपा करनी है, इसे सिविलाइज्ड बनाना है, अर्थात जीवन मूल्य, सभ्यता, मर्यादा, अनुशासन पूर्ण संयमित जीवन। देखो, एक है क्रिमिनल आई, दूसरी सिविल आई होती है। सिविल आई अर्थात निर्दोष आंख, सरल और सहजता पूर्ण आंखें। हमारा जीवन सरल हो, व्यवहार में नम्रता और शुद्धि हो, हमारा चाल चलन सही हो, कोई गलत हैबिट न हो, खुद का आत्मविश्लेषण हम करें, कोई ड्रॉबैक तो नहीं है, पहले उसे पहचाने, फिर दूर करने हेतु दृढ़ संकल्प करें। अन्यथा क्या होता है, शायद हम सबको ये अनुभव होगा, अरे आज नहीं, कल से करेंगे, और फिर कल, पर कल कभी आता नहीं है और हम परिवर्तन के लिए उसका प्रारंभ ही नहीं करते हैं। हाँ, जो प्रारंभ करते हैं तो उनका भी ये हाल होता है कि प्रारंभ में तो फुल अटेंशन दिखाते हैं, फिर अटेंशन, और धीरे धीरे वो ही अटेंशन टेंशन में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए डू और डाई स्पिरिट से पक्का इरादा करना है और रोज अपनी प्रतिज्ञा को रिवाइज करना है, अपने चरित्र की संभाल करनी है, क्योंकि यही हमारे भाग्य का निर्माता है। संसार में भक्तों की अनन्य भक्ति का गायन है और भक्तों की यही भावना, मर्यादा, लगन अन्यों को भी भगवत रस में सराबोर कर देती है। किसी ने क्या खूब कहा है, भगवान खोजने की नहीं, खो जाने से मिलता है। अब खोना है किसको? अपने अहम मम और ममत्व को। जो आत्माएं इस प्रकार नवधा भक्ति करती हैं,
अपने इष्ट में खोकर भक्ति करती हैं, तो फलस्वरूप भगवान को भी भक्तों की भावना का फल देने के लिए आना पड़ता है। परमात्मा कृपा के फलस्वरूप उन्हें ज्ञान मिलता है, तो भक्ति से भगवान मिलते हैं और भगवान से ज्ञान, क्योंकि ज्ञान सागर तो एक परम पिता परमात्मा ही है। वो ही सत्य ज्ञान दाता है। सच्चिदानंद से भला और क्या मिलेगा? ज्ञान, जिससे सद्ज्ञान का जागरण हो जाता है, सद्विवेक का जागरण हो जाता है, बंधन कटने लगते हैं और आत्मा मुक्ति बोध का एहसास करती है। बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं, ज्ञान से ही सद्गति होती है, नहीं तो दुर्गति ही। भक्ति की पराकाष्ठा ही है ज्ञान। देखिए, रामकृष्ण परमहंस जी की भक्ति तो विश्व विख्यात है। ऐसे संत जिन्होंने जिसका दर्शन करना चाहा, उसी ही धर्म पिता का दर्शन किया, पर अंत में ज्ञान में प्रवेश कर समाधिस्थ हो गए। ज्ञान अर्थात समझ कि ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। हमारा प्रत्येक जन्म एक टीवी सीरियल के एपिसोड की भांति होता है। जैसे उसमें पार्ट पूरा होता है, कलाकार उसे छोड़ जाता है, वैसे हमने भी एक दिन इस शरीर को छोड़ना है, इस जगत को छोड़ना है। इसलिए जैसे ही हम शरीर छोड़ते हैं, सब कुछ छूट जाता है। अतः हमें सदैव स्मृति रखनी चाहिए कि सब में रहिए, सब में बहिए, सब में हांजी हांजी कहिए, पर निश्चल अपने धाम पे रहिए, अपने धाम में स्थित रहे। रंगमंच पर पाठ बजाने वाले को ये सदैव स्मृति रहती है कि उसका घर कहाँ है, अर्थात अपने लौकिक घर की स्मृति रहती है। पर हम आत्माएं पाठ बजाने में इतनी खो गई कि हमें सब कुछ भूल गया। अपना स्वदेश, निज धाम कहाँ जाना है। तो बाबा आकर कहते हैं, याद दिलाते हैं, बच्चे अब घर जाना है। लेकिन कैसे जाना है? ये वेश बदल, परिवेश बदल, अब चलना अपने देश। ए आत्माओ सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ये दुनिया रैन बसेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा। अतः यहां किसी से दिल नहीं लगाना है। दिल देना है तो उस एक दिलबर को जिसने अपने दिल में हमारे लिए एक आराम गाह बना रखी है। आज बाबा ने कहा है, जिन्हें भी अध्यात्म द्वारा, इस ईश्वरीय मार्ग द्वारा आनंद, सुख और शांति की प्राप्ति हुई है, उनका ये परम कर्तव्य बनता है कि अन्यों को भी सुख और शांति की विधा की विधि बताएं। जो भी आत्मा दुख, अशांति, परेशानी या पीड़ा में है, उन पर रहम की भावना हो, हमारे में करुणा हो,
कैसे इनका दुख दूर करें। आजकल सचमुच दुनिया में कितनी चिंता है, वरी है, अनसर्टेनिटी, एंग्जाइटी और फियर साइकोसिस है। ऐसा लगता है सभी चिंता की चिता पर बैठे हैं। उन्हें चिंता की चिता से उतारकर ज्ञान की चिता पर बिठाना है, ये कर्तव्य करना है। ज्ञान अग्नि, योग अग्नि पर बिठाना है, जिससे सब चिंताएं दूर हो जाएं और हम दिल से कह सकें, चिंता की चिताओं को हम आग लगा देंगे, भूले हुए राही को हम राह दिखा देंगे, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। बाबा जो ज्ञान देते हैं उसे केवल अपनी बुद्धि तक ही सीमित नहीं रखना है। भाई तर्क वितर्क या वाद विवाद, अहंकार, इसका प्रदर्शन हेतु या आत्मश्लाघा हेतु नहीं रखना है, बल्कि उसे जीवन में धारण करना है, उसे प्रैक्टिकल जीवन में जीना है, उसका आनंद लेना है। हमने केवल, जैसे कोई व्यक्ति स्विमिंग की बातें करे लेकिन तैरना जाने ही ना, वो कभी स्विमिंग पूल में उतरे ही ना, तो हमने केवल ऐसे बातें नहीं करनी है, उसकी चर्चा मात्र नहीं करनी है, लेकिन उसमें उतरना है। इस अध्यात्म में, इस अज्ञात में जंप लगाना है। अब तो अज्ञात भी ज्ञात होने लगा है ना, अब तो खुद को जानने लगे हैं ना, तो खुद को ही तो पाना है और कहीं नहीं जाना है। निज की गहराई में तो जाना है, अंदर को खोदना है, खोजना है और खोजते खोजते उसमें खो जाना है। जब खो जाएंगे तो मुलाकात हो ही जाएगी उस परवरदिगार से। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले खुद को आत्मा समझो। ये शरीर तो आत्मा का रथ है, आत्मा सारथी है। आत्मा निकल जाए तो ये शरीर अ प्लस रथी अर्थात अर्थी है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जबकि शरीर तो मरण धर्मा है, नाशवान है। तथा योग युक्त हो, उसमें विद्यमान सुषुप्त शक्तियों को जगाओ, स्वरूप को जगाओ। जो भी ऐसा पुरुषार्थ करता है, ऐसी आत्मा को श्रेष्ठ पद, देव पद, मोक्ष पद, मुक्ति पद की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है, ऐसी करुणा करनी है, खुद पर भी अन्यों पर भी। तो आज का वरदान है, संकल्प और बोल के विस्तार को, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना, अर्थात मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार में ले आना, यही है अंतर्मुखता।
ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बैठा हो। ये अनुभव की बातें हैं। यही हमने साधना करना है। अनुभव के अंतर गुफा में उतरना है। आज का स्लोगन है स्वमान की स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में सदैव लाइट रहना है। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना है, अर्थात फरिश्ता बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।